हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम गेट 2021 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से है। तो हमें क्या दिया गया है, गिवन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है -12। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताना है कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिया गया, यानी हमें दिया गया है 1 3 0 2 6 4 -1 0 और 2 का डिटर्मिनेंट हमें किसके इक्वल दिया गया है, -12 के इक्वल दिया गया है। और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा तो ये होगा 2 6 0 फिर 4 12 उसके बाद 8 फिर उसके बाद हमारे पास -2 0 और 4। इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसको हम यहां से अगर 2 कॉमन ले लें, इसमें से भी 2 कॉमन ले लें, सेकंड कॉलम में से भी 2 कॉमन ले लेते हैं और थर्ड कॉलम में से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में बचेगा 1, उसके बाद बचेगा 2, उसके बाद बचेगा -1। इसके बाद सेकंड में क्या बचेगा, सेकंड में बचेगा 3 6 और उसके बाद कितना 0। थर्ड कॉलम में क्या बचेगा 0, उसके बाद बचेगा 4 और उसके बाद बचेगा 2। अब हमें इस चीज का डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है कितना, -12। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 8 2 2 2 8 हो गया और ये हमारे पास कितना आ गया -12। तो ये आ जाएगा -96, यानी कि -96 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पूछा था हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे देखते हैं क्या पूछा है। द मैट्रिक्स हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें 1 2 4, उसके बाद है 3 0 6, उसके बाद है 1 1 और p। ये एक मैट्रिक्स दी गई है, हैज वन आइगन वैल्यू। इसकी एक आइगन वैल्यू दी गई है इक्वल टू, वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3। देन सम ऑफ other two eigenvalues is, दूसरी 2 आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा। ए हमारे पास ऑप्शन है p, बी ऑप्शन है हमारे पास p-1, सी ऑप्शन है हमारे पास p-2 और डी ऑप्शन है हमारे पास p-3। ये एक मैट्रिक्स दी गई है, इसकी एक आइगन वैल्यू दे रखी है। देन सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज इज, दूसरी 2 आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम इससे पहले की वीडियोस में भी देख चुके हैं कि आइगन वैल्यूज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो तीनों आइगन, ये मैट्रिक्स 3/3 की है तो इसकी 3 आइगन वैल्यू होंगी। तीनों आइगन वैल्यूज का जो सम होगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इसके डायगोनल एलिमेंट के सम के इक्वल, यानी कि ट्रेस के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस p। अब हमें करना क्या है, फाइंड क्या करना है, सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यूज, 2 दूसरी आइगन वैल्यूज का सम निकालना है और हमें एक आइगन वैल्यूज की 3 दे रखी है। तो ये हमें 3 दे रखा है, ये इन दोनों का सम हमें निकालना है, यानी कि λ2 प्लस λ3 हमें निकालना है। ये कितना आ गया हमारे पास p+1, यानी कि λ2 प्लस λ3 हमारे पास कितना आ जाएगा p-2। तो इसका आ जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका सी। तो यही पूछा था हमसे सेकंड क्वेश्चन में। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन है। हमें दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, उसके बाद x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस x, और हमें इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 0, ऑप्शन बी है हमारे पास 1,
ऑप्शन सी है हमारे पास 3 और ऑप्शन डी है हमारे पास नॉट डिफाइंड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट का। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिमिट का कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने पहली वीडियोस में भी बताया, अगर कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता करना है ये कौन सी फॉर्म है। आपको पता होगा लिमिट की 7 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, तो उसमें से कौन सी फॉर्म है ये हमें पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है हम पुट करके देखेंगे यहाँ पे। तो ये अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 sin 0 0 1 माइनस कोस 0 1, तो ये आ गई 0/0 फॉर्म। तो मैंने पहले भी बताया अगर 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव करना है, और तब तक करना है जब तक कि ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म हट ना जाए। तो पहली बार में हम अगर डेरिवेटिव करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस x डिवाइडेड बाय 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन x। फिर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो यहाँ अगर रखें 1 माइनस कोस 0 हो जाएगा 1 और साइन 0 0, तो फिर से आ जाएगी 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब फिर से हमको डेरिवेटिव करना होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। तो यहाँ पे अगर लिखे लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का हो जाएगा प्लस का साइन x और साइन x का हो जाएगा हमारे पास कितना, कोस x। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अब हमें फिर से वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 3 में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, the solution of the differential equation dy/dx plus 2xy equal to e to the power minus x square with y0 equal to 1 is a ऑप्शन दिया गया हमें 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर ई एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन दिया गया है 1 प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमें सी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ लिख लेते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है 1 माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। फिर हमें डी ऑप्शन दिया गया है 1 माइनस एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें इसके लिए दिए हैं 4 ऑप्शन और हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यानी अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस तरह की फॉर्म आ जाए तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और इसको सोल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम निकालते हैं IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx। फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, वो लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे p क्या है, p हमारे पास 2x है और q कितना है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर pdx का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2x इंटू dx। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q कितना है हमारे पास, q है हमारे पास e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो e की पावर 0 यानी ये 1 आ गया। 1 आ गया तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी मेरे पास कुछ इस तरह से मिल गया y इंटू ई टू दी पावर हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया x और ये आ गया प्लस सी। तो हमें अब इस c की वैल्यू भी निकालनी है कांस्टेंट की। हमें दिया गया है y 0 इज इक्वल टू 1, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो हम y की जगह 1 रख देते हैं और x की जगह 0 रखते हैं, e टू दी पावर 0 ये आ जाएगा 1 और ये हमारे पास 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, c की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1 आ गई तो मैं ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, c की वैल्यू रख दी। फिर हमारे पास फाइनली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर e हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास है बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द argument of the complex number, the argument of the complex number 1 plus iota by 1 minus iota each। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और हमें इसका आर्ग्यूमेंट बताना है कितना होगा। ए ऑप्शन है -पाई, बी ऑप्शन है -π/2, सी ऑप्शन है हमारे पास π/2 और डी ऑप्शन है हमारे पास पाई। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है और हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। सबसे पहले हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y दिया गया है तो इसका अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है तो वो निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x, यानी कि इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो इस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। अब यही चीज इसमें करेंगे, लेकिन पहले हमें इसको x प्लस आइटा y की फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमें दिया गया है 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। तो क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, तो हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। फिर इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये इसके साथ एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2 आयोटा बाय 2, यानी ये आ जाएगा आयोटा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। तो अब इसमें इमेजिनरी पार्ट है 1 और रियल पार्ट है 0, तो इसका आर्ग्यूमेंट अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y, यानी 1/0। 1/0 हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी π/2। तो π/2 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था। तो इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। थैंक यू।